रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पता है कि देखिए कुरान शरीफ में माँ बाप की अहमियत के लिए ये आयत नाजिल हुई, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी आप उनके बारे में दुआ कीजिए, उन दोनों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर उन पर रहम करे जैसा कि उन्होंने आप पे बचपन में रहम किया। देखिए बहुत दुखद है, बहुत अफसोसनाक बात है कि सबसे कम हम लोग आमतौर पे पेरेंट्स को समझते हैं। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स को लेकर के, कि पेरेंट्स से एक तरह का मतजाद है, कंट्राडिक्शन है। पेरेंट्स जो बोलते हैं उसको करते नहीं हैं, पेरेंट्स की ओबीडियंसी नहीं है, दूसरे की करते हैं लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं क्या समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब के कॉन्ट्राडिक्शन है। और देखिए इसकी वजह पेरेंट्स नहीं है, उसकी वजह आप खुद हैं, क्योंकि पेरेंट्स को आप नहीं समझते हैं। आपको पता है वो उन्होंने आपके लिए क्या किया है। आप रात में एक रात जो आपके लिए जागा है उन लोगों ने, सिर्फ एक रात, और जो आप क्या कह रहे कि बिस्तर को गीला कर देते थे, इस एक रात की कीमत भी नहीं चुका पाएंगे आप। पेरेंट्स की वो कदर है। माँ बहुत कीमती नेमत है। कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप को लेकर के, फादर को लेकर के, पापा को लेकर के काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कि देखिए कमाने के लिए बाहर जाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम आते हैं, कम से कम इंटरेक्शन होता है बच्चों का अपने पिता से, और सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है माँ से। तो माँ के प्रति थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन कम है, लेकिन बाप के प्रति और ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप जानते हैं माता पिता जो है, अब आप पिता मतलब इतना कचोट है, दिल में कशक है कि वो आपको समझा भी नहीं सकता है कि वो आपके लिए क्या है। वो जो आप घर से बाहर वो रहते हैं, वो या तो कहीं बाहर भी रहते हैं, जॉब करने के लिए रहते हैं, या हर दिन सुबह जाते हैं शाम में आते हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? सुबह से शाम तक उनका जाना आना आपके केयर के लिए ही तो कर रहे हैं, आपकी हर ख्वाहिशात पूरी किया, लेकिन आप हैं कि उनकी कोई बात नहीं मानते। तो ये एक अफसोसनाक मामला है। और जब पेरेंट्स आपके बुजुर्ग हो जाते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि उनकी एक बात को उफ भी मत कहें। उफ कहने का भी हुक्म नहीं है। अगर आप उनको उफ भी कहते हैं तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, बहुत ही गलत आप कर रहे हैं उनके साथ। देखिए जब आप छोटे थे तो आप कितनी बार कोई एक विषय के बारे में, कोई एक सब्जेक्ट के बारे में पूछा करते थे, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, अम्मा ये क्या है, अब्बा ये क्या है। लेकिन आपसे अगर एक बार पूछ देते हैं, दो बार पूछ देते हैं, तो आप इस तरह नाराज हो जाते हैं। आप उनको समझिए, इस उम्र में जब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उस वक्त आपकी उनको बहुत जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि अगले बंदे की पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बानी पर ही गुजरी है। आपके लालन पालन में, आपके अपब्रिंगिंग में, और आप अगर उसी व्यक्ति को आप नहीं समझते हैं, और आप जो है अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स को ज्यादा समझते हैं। मैं फ्रेंड्स पे ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रेंड्स गलत होते हैं, लेकिन कहने का मतलब अगर कोई आपसे दिली मोहब्बत करता है, दुनिया में सच्ची मोहब्बत अगर कोई करता है इस जमीन पे, इस अर्थ पे, तो वो है आपके माँ बाप। आपके माँ बाप से ज्यादा इस अर्थ पे कोई आपको मोहब्बत नहीं करता। और मोहब्बत का इजहार सबसे ज्यादा करने का अगर आपके पास हक है और ड्यूटी है आपकी, तो माँ बाप को लेके। क्या माँ बाप के साथ आपने ऐसा किया है? क्या आप माँ बाप के साथ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदजुबानी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, ये एक स्टेज है। उसके बाद उनको बुरा भला कहते हैं, ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, ये इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे के आलम में हैं, उनकी कोई जरूरत है, तो उस समय आपको हर काम छोड़ करके दुनिया का वो काम करने की जरूरत है। उनका चश्मा खराब है,
तो दुनिया में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपके लिए कोई नहीं है कि सबसे पहले जा करके आप उनका चश्मा ठीक कराएं। अगर उनका जूता खराब है, उनके पास चप्पल उनका टूट गया है, तो सबसे पहली जरूरत आपकी पूरी दुनिया को छोड़ करके आप अपनी मम्मी के लिए चप्पल लेकर के आइए, अपने पिता के लिए चप्पल लेके आइए, पूरी दुनिया को छोड़ के। अगर उनका कोई काम है तो सबसे पहला काम आपका वो है, क्योंकि उनका आप जो हैं, आपका जो अस्तित्व है उन्हीं की वजह से है। आपका जो एग्जिस्टेंस है माँ बाप के बिना तो नहीं है ना। तो अर्थ पे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला आपको कोई नहीं है। तो माँ बाप के साथ मिसअंडरस्टैंड करना ये अपने आप में बहुत ज्यादा गलत बात है। उनसे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कीजिए, उनकी बात को मानिए, ओबीडेंट बन जाइए, आप माँ बाप के फर्माबरदार हो जाइए। तभी आपकी, मैं ये देखता हूँ, एक डेटा भी है, जो लोग अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं, ओबीडियंट हैं, वो दुनिया में सक्सेस है, वही सफल लोग हैं। और जो लोग माँ बाप की बात नहीं मानते हैं कॉमनली, वो लोग कामयाब नहीं है। ऐसे हमने अपने आंखों से ऑब्जर्व किया है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हमने देखा है जिनसे माँ बाप नाराज हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी में है, उनकी जिंदगी बहुत दुखद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने माँ बाप को कभी भी नाराज नहीं करेंगे। थैंक यू।